यस। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा था, वो पहला वाला स्लाइड में पहले आपको दिखाता हूँ। तो जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था, ये देखो। तो इसमें हमने देखा था कि इन जनरल, इफ सपोज वी हैव अ बॉडी एंड सपोज वी हैव इट इट्स मास कैपिटल एम। ठीक है, तो मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कैपिटल एम, एंड सपोज दैट with respect to some coordinate system, the, the x coordinate of its center of mass is going to be x1. Okay, note here that x1, what is x1 here? x1 is going to be the center of mass of the intact body. मतलब ये जो बॉडी जो है वो कट करने से पहले उसका जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो हमने यहाँ पे x1 एज्यूम करके रखा है। करेक्ट है। और उसके बाद इस बॉडी में से अगर हमने स्मॉल एम इतने मास वाला एक जो छोटा पार्ट है वो अगर कट कर दिया, ये देखो ऐसा, तो ये पार्ट जो है वो हमने कट कर दिया, दिस पार्ट इज कट एक्चुअली। तो उसको हम चाहिए तो इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। ओके, दिस इज द कट पार्ट एक्चुअली। ओके, एंड सपोज दैट दिस पार्ट इज कट एंड इट्स मास इज गोइंग टू बी स्मॉल एम हियर। ओके, तो अभी उस केस में जो बचता है बॉडी, तो वो बचे हुए बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, तो कितने डिस्टेंस से वो शिफ्ट हो जाएगा, तो वो हमको निकालना है। उसको हम एक्स डैश बोल सकते हैं। एक्स डैश मतलब क्या है? इट इज द कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द न्यू सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये देखो, ये ओरिजिन है यहाँ पे, ये दिख रहा है इस तरफ, यहाँ पे जो है ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन के हिसाब से हम सभी डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं। ये एक्स डैश है और एक्चुअली ये जो है ये x1 है और ये x2 है। ठीक है। तो हमको फॉर्मूला मिला था कि हमने ये फॉर्मूला याद रखा है ऑलरेडी कि x डैश मतलब द सेंटर ऑफ मास ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कट बॉडी, मतलब कट करने के बाद जो बॉडी बनता है, न्यू बॉडी बनता है जो, उसका जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है वो क्या बनता है, तो कैपिटल M इंटू x1 माइनस स्मॉल m इंटू x2 एंड दैट इज होल टू बी डिवाइडेड बाय capital M minus small m. This is going to be the formula for finding the center of mass of the new body which is formed by cutting a small part from the original body. Okay, तो उसका हमने एक एग्जांपल भी देखा था। देखो यहाँ पे ये हमने एग्जांपल देखा था जिसके अंदर ये डिस्क है। ठीक है, दिस इज अ डिस्क एंड इट्स मास इज गोइंग टू बी कैपिटल M एंड सपोज दैट रेडियस इज गोइंग टू बी कैपिटल R। तो ये उसका मास और रेडियस दिया था और इसमें से हमने ये जो r/2 रेडियस का जो डिस्क है, ये देखो ये डिस्टेंस r/2 है, तो r/2 रेडियस का जो एक डिस्क है वो हमने इसमें से कट कर दिया। तो अभी कट करने के बाद जो बॉडी बचता है, देखो ठीक से, ये जो पूरा पार्ट बचता है, ये बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास हमको निकालना होगा। इट विल बी लाइक दिस। मेरे को ऐसा दिखाई देगा वो। यस। ओके, दिस विल लुक लाइक दिस वे। तो अभी ये जो बचा हुआ बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे तो नहीं रहेगा, है कि नहीं? सेंटर पे तो नहीं रहेगा, जरूर कुछ ना कुछ डिस्टेंस इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे, तो जहां पे भी वो शिफ्ट हो गया तो वो शिफ्ट हमको निकालना है। और हमको ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने लिया उसका रेफरेंस कौन सा है, यही है ओरिजिन जो है, ओरिजिन को ही हमने रेफरेंस पकड़ लिया है। मतलब जो पहले जहां पे सेंटर ऑफ मास था उसको ही हमने ओरिजिन एज्यूम किया है। ये देखो ये वाला हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर हमने ये फॉर्मूला यूज किया, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो फिर से एक बार, एक्स डैश इज गोइंग टू बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू x1, okay, minus small m into x2 and that is to be divided by capital M minus small m. Okay, अभी देखो यहाँ पे कैपिटल M तो चलो ठीक है, कैपिटल M मतलब पूरे बॉडी का मास है, सिलेंडर का मास है। और इसमें x1 माना क्या है, देखो x1 मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया था कि x1 is going to be the distance of or x coordinate of the center of mass from the origin, right? बट यहाँ पे अभी हमने ओरिजिन कहाँ पे लिया है, ये देखो यहाँ पे हमने ओरिजिन लिया है। करेक्ट है। तो अगर हमने यहाँ पे ओरिजिन लिया, ये देखो
ये इसको अगर हमने ओरिजिन में मान लिया है तो ऐसे केस में फिर एक्स वन जो है वो तो जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक्स वन जीरो होने की वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ठीक है, तो देखो जैसे ही एक्स वन जीरो हो गया तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे एम के साथ जीरो डाल दिया, नो डाउट। और उसके बाद ये जो एम है, स्मॉल एम है, उसके साथ हमने आर बाई टू डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स टू मतलब क्या होता है, ये एक्स टू मतलब हमने देखा था लास्ट टाइम कि एक्स टू इज गोइंग टू बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द center of mass of that cut part from the से ओरिजिन, राइट। ये जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस इसका है वो हमको यहाँ पे एज्यूम करना होता है, तो वो एक्चुअली यहाँ पे आर बाई टू बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे आर बाई टू डाल दिया एक्स टू के बदले। चलो, और नीचे कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम एज इट इज है, ठीक है। अब यहाँ पे एम इंटू जीरो, तो जीरो ही बनने वाला है, माइनस ये स्मॉल एम जो है वो एम बाई फोर कैसे आया, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे आराम से। देखो इधर यहाँ पे जो एम बाई फोर जो है वो इसलिए आया क्योंकि ये m जो मास जो होता है वो सिग्मा, मतलब सरफेस मास डेंसिटी जिसको हम बोल सकते हैं, तो मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, सरफेस मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया गिव्स अस द मास ऑफ द बॉडी। तो इसलिए ये मास जो है वो मास हमने सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर ऐसे एक्सप्रेस किया, लेकिन ये पूरे बॉडी का मास हो गया। इन द सेम वे वी हैव फाउंड आउट द मास ऑफ दिस कट पार्ट हियर, ये जो कट वाला पार्ट है, कट किया हुआ पार्ट है, वो भी तो एक डिस्क के जैसा ही है, तो वो डिस्क का जो मास है वो भी हमको इसी फॉर्मूला से मिलने वाला है, सिर्फ यहाँ पे हमको m के बदले स्मॉल m पुट करना है, और एट द सेम टाइम ये जो कैपिटल R है उसके बदले हमको कैपिटल R बाई टू पुट करना है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये जो कट पार्ट है इट इज द पार्ट हुज रेडियस इज गोइंग टू बी r by 2. It is also a disk, but that disk is having the radius r by 2, and that's why we have put this r as r by 2 here and got this formula here. तो small m का जो वैल्यू है वो इसी तरह से हमको कैपिटल M अपॉन 4 मिल जाता है, and once we get this value of small m as m by 4, we can get it as a we can put it here and just get the answer as r. ओके, तो ये पूरा हमने किया, तो इसका अगर आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आराम से, ठीक है। बट अभी देखो इसी टाइप का हमको और एक एग्जांपल करना है, देखो ठीक से। अभी ये जो डिस्क था, तो डिस्क के बदले हमको अभी स्पीयर एज्यूम करना है, ओके। अब ये सपोज एक स्पीयर है, और इस स्पीयर के अंदर से हम एक और एक स्पीयर जो है वो अगर कट करते हैं, ये देखो जिसका जिसका सरकमफरेंस जो है वो इसमें से पास हो जाए, ठीक है। तो देखो ये ऐसा एक स्पीयर है, यस, ये इस टाइप का स्पीयर। अभी बड़ा बड़ा वाला जो स्पीयर है उसका रेडियस तो कैपिटल आर है, नो डाउट, बट ये जो स्मॉल वाला स्पीयर है, छोटा वाला जो स्पीयर है, उसका रेडियस कितना है, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी आर बाई टू, नो डाउट। चलो ठीक है, ये बन गया छोटे वाले स्पीयर का रेडियस, ओके। अभी मुझे बताओ, अगर हमको सपोज ये जो है कट करने के बाद जो बचता है उस वाले बॉडी का सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है, ये देखो ये हमारा आर बाई टू बन गया, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, देखो कि ये जो कट पार्ट होता है, इस कट पार्ट का, तो सपोज ये सपोज कट पार्ट है, ठीक है। ओके, ये देखो ये वाला कट पार्ट जो है, अभी ये जो बॉडी बनता है इसका हमको सेंटर ऑफ मास ढूंढ के निकालना है। हाउ विल यू फाइंड इट आउट? तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, देखो
वही फॉर्मूला फिर से हमको यूज करना पड़ेगा। देखो कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, वही फॉर्मूला है कि एक्स डैश मतलब जो न्यू सेंटर ऑफ मास जो होता है दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू कैपिटल एम मींस द होल मास ऑफ द बॉडी बिफोर कटिंग इट, तो ये कैपिटल एम इनटू x1 where x1 is going to be the coordinate x coordinate of center of mass before cutting the body, okay, minus small m which is the mass of the cut part of the body and that is multiplied by x2 where x2 is the x coordinate of the center of mass of cut part only and divided by capital M upon minus small m, करेक्ट है। ये जो फॉर्मूला है ये हमको यूज करना है। अच्छा अभी इसमें देखो कैपिटल एम माना क्या है, कैपिटल एम माना टोटल मास ऑफ द बॉडी विच इज गोइंग टू बी कैपिटल एम ओनली, नो डाउट। एंड व्हाट इज x1 हियर, वी कैन चेक हियर। अभी x1 जो है वो डिपेंड करता है कि हमको सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ पे लेना है, ठीक है। वी हैव टू डिसाइड वेयर द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज टू बी टेकन एट, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे हम लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम चूज करते हैं इट विल बी वेरी कन्वीनियंट एक्चुअली टू टेक द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम एट दिस पॉइंट हियर। देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर ले लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं, तो देखो ये हमारा एक्स एक्सिस बन जाएगा, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर वाई एक्सिस, ओके। तो नाउ इन विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम what we have to do is we have to find out the center of mass of the new system when the cut this part is cut here, ये पार्ट कट करने के बाद जो बॉडी बचता है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे किधर तो भी रहने वाला है, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है तो वो अगर हमने मान लिया एक्स डैश है, एक्स डैश विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन ना, तो अभी सबसे पहले मुझे बताओ x1 कितना होगा, वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा जो बॉडी है, ये पूरा जो स्पीयर है उसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे ही रहने वाला है कि नहीं, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि द सेंटर ऑफ मास विल बी लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एंड दैट्स व्हाई x1 is going to be actually 0 and where the center of mass of cut part is located, देखो तो यहाँ पे ये जो कट पार्ट है, ये वाला कट पार्ट है, देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेटेड है, देख सकते हो आराम से, इट्स लोकेटेड एट दिस पॉइंट हियर विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द ओरिजिन, करेक्ट है। तो ये डिस्टेंस जो है ये हमारा एक्चुअली x2 बनने वाला है, x2, तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि x2 is going to be actually equal to r/2, no doubt, but at the same time what is small m here, small m is going to be the mass of the cut part here। ये जो कट पार्ट का मास है वो कैसे निकालेंगे, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीयर, बराबर है। तो वो जो स्पीयर है उसको अगर हम सपोज थोड़ा अलग से निकालेंगे, यहाँ पे अगर उसको हम ड्रॉ करते हैं तो इट विल बी अ स्पीयर ऑफ रेडियस r/2, दिस इज द कट पार्ट हियर, ओके। उसको हमसे चाहिए तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, ये देखो ये कट पार्ट है, मतलब ऐसा ही समझ लो कि इसमें से कट करके हमने इसको यहाँ पे रखा है, ठीक है, इसमें से कट करके यहाँ पे रखा है। तो अभी ये भी तो एक स्पीयर ही है, तो उस स्पीयर का जो मास है वो हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो तो उसके लिए हमको डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। डेंसिटी माना क्या होता है, देखो ठीक से, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो है मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक ही बॉडी का डेंसिटी दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो टोटल मास ऑफ दिस होल बॉडी, ये पूरा जो बॉडी है उसका मास हम निकाल सकते हैं यहाँ पे कैपिटल M जो की है, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द होल बॉडी विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, करेक्ट है, ये बन गया टोटल वॉल्यूम, ठीक है। बट द सेम डेंसिटी इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू द मास ऑफ दिस कट पार्ट, yes, mass of the cut part which is going to be small m here and divided by the mass of this volume of this cut part। ये जो कट पार्ट है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो हम देख सकते हैं इट विल बी 4/3 once again into pi into कैपिटल R/2 का होल क्यूब, करेक्ट है, देखो ठीक से। तो ये जो है दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली द mass density of the same body which is found out by two different methods, okay। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अभी हमको क्या करना है, तो अभी हमको ये करना है, देखो कि हमको कैपिटल M एंड स्मॉल m के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना है। तो सीधी बात है, देखो अगर ये वाला जो पूरा पार्ट है वो अगर हम फोकस करते हैं, फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट एंड जस्ट कैंसिल आउट द कॉमन टर्म्स हियर, 4
will just get cancelled, 3 will just get cancelled, and pi also will just get cancelled. And once we cancel all these three things, what we are left with is simply capital M upon r cube is going to be equal to, yes, small m upon r by 2 ka whole cube. What is this r by 2 the whole cube? It can be written as r cube upon 8, correct hai? R cube upon 8, and hence you can get this r cube also cancelled. So as to left with ये जो है ये स्मॉल m है और ये 8 जो है वो ऊपर जाएगा इधर, तो वी कैन राइट दैट कैपिटल M इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल m. ये समझ में आया क्या ठीक से? इसका ही मतलब ये हुआ कि स्मॉल m इज एक्चुअली गोइंग टू बी कैपिटल M अपॉन 8, राइट? सो ये जो है ये हमको मिल गया. चलो ठीक है. अभी एक बात यहाँ पे नोट करो ठीक से कि ये जो कंक्लूजन है कि स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन 8, ये हम डायरेक्ट एक आर्गुमेंट से भी ड्रॉ कर सकते हैं. पता है कौन सा? एक ही स्टेप में हम ड्रॉ कर सकते हैं. ये है कि देखो मास इक्वल टू क्या होता है? मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बराबर है? चलो डेंसिटी को हम रो लिख देंगे और इनटू वॉल्यूम ऐसा लिख सकते हैं. और एट द सेम टाइम हमको ये भी पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा 4/3 पाई आर क्यूब होता है. तो अगर उसको हमने रिप्लेस कर दिया तो देखो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, मतलब ही रेडियस जो होता है रेडियस, तो उस रेडियस का क्यूब यहाँ पे आ जाता है, करेक्ट है? जिसका यूज करके अब चलो डेंसिटी तो कांस्टेंट है एंड ऑल्सो 4/3 इज ऑल्सो कांस्टेंट. सो व्हाट वी कैन से इज मास इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब. ये बात यूज कर सकते हो. देखो मास इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस. ये बात अगर हम यूज करते हैं तो इससे हम क्लियर पता कर सकते हैं कि अभी देखो यहाँ पे रेडियस पहले क्या था? बड़े वाले बॉडी का रेडियस क्या था? कैपिटल आर था, और उसका मास कितना था? कैपिटल एम था, बराबर? अभी छोटा जो बॉडी है उस जो हमने कट किया है उसका रेडियस कितना है? ये देखो कैपिटल आर बाय 2 है, मतलब रेडियस जो है वो आधा हो गया कि नहीं? बिल्कुल. अगर रेडियस आधा हो गया तो मास का क्या होगा? Since mass is directly proportional to the radius cube, since radius get halved, what happens to the mass is it will become 1/8, क्योंकि 1/2 का क्यूब कितना होता है? 1/8 ही होता है. तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि mass will just become 1/8, and that's why we can say that the final mass we have obtained here is going to be actually 1/8 of the original mass, and that's why we can say that this small m is equal to capital M by 8. ठीक है, तो ये हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया. ओके, अभी हम ये सब वैल्यूज जो है यहाँ पे रख देंगे, ये फॉर्मूला के अंदर रख देंगे, तो इससे हमको x डैश मिल जाएगा. देखो क्या मिलेगा वो. तो उसमें हम लिख सकते हैं x डैश इज गोइंग टू बी इक्वल टू कैपिटल M as it is into 0, no doubt, minus here it is small m. Small m is replaced by m by 8, don't forget that. So this is capital M by 8, and that is to be multiplied with x2. x2 is going to be actually ये देखो r by 2, correct? So we can get this as r by 2 simply, and if we simplify this further, and that is divided by m minus m by 8 again. So if we simplify this further, then we can get this as x dash is equal to, तो ये तो चलो 0 बन गया, तो 0 माइनस ये क्या बन रहा है? mr अपॉन 16, करेक्ट है? ये चलो keep it as it is. Simply we can write it as m by 8 into r by 2. Okay, so this is r by 2, and that is to be whole divided by this m minus m by 8. What is this m minus m by 8? It is going to be 7m by 8, right? So this becomes 7m by 8. Okay, and then we can just again cancel this m by 8. तो यहाँ पे अगर हमने m by 8 को भी अगर कैंसिल कर दिया, ये देखो ये m by 8 और ये m by 8 अगर कैंसिल कर दिया तो बचेगा फिर क्या? तो सिंपली वी कैन से x डैश इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस r by 2 divided by what is this 7 simply, and since this minus r by 2 divided by 7, it will be minus of r by 14. ये देखो this will actually be the final answer for finding the center of mass of such a body. So remember this correctly. समझा क्या ठीक से? इसमें कुछ डाउट है किसको?
No doubt, sir. ओके ओके चलो ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट विल ट्राई और एक क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे इस टाइप का। ओके देखो, सपोज वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। ओके, ए साइड का ये एक स्क्वायर है, ठीक है। और अभी सपोज हमने इसमें से ये इतना वाला पार्ट कट किया, ये देखो दिस पार्ट इज कट, मतलब सेंटर से एक 1/4 वाला पार्ट जो है वो कट कर दिया है। तो व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास, वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास लोकेटेड, कैसे ढूंढेंगे? दो तरीके से हम कर सकते हैं। देखो, अगर सपोज ये ओरिजिन हम ले लेंगे इसको, सपोज वी टेक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये सपोज हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये सपोज वाई एक्सिस हो गया। तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग चक, ये जो बचा हुआ जो पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है। ये देखो, ओके ये इस टाइप का जो पार्ट बन रहा है उसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा वो हमको ढूंढ के निकालना है। हाउ विल यू फाइंड आउट दैट? और इसके ये जो कट पार्ट है वो कट पार्ट सपोज हमने इस तरफ ले लिया है सेपरेट, दिस इज द कट पार्ट। हाउ विल यू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिमेनिंग बॉडी? पूरे बॉडी का जो मास है वो कैपिटल एम है, मान सकते हैं आराम से। एंड वी वांट टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे किधर तो भी होगा वो, है कि नहीं? तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हमको ढूंढ के निकालना है। विल यू गेट दैट? देखो, अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया वो अगर हम यूज करते हैं तो सीधी बात है, देखो कि पहला वाला जो ओरिजिन है, मतलब पहला वाला जो सेंटर ऑफ मास था उसको ही हमने ओरिजिन मान लिया है, इसलिए x1 तो जीरो बनेगा ही, कैपिटल एम तो कैपिटल एम ही रहेगा। लेकिन व्हाट इज द मास ऑफ दिस कट पार्ट हियर? it's going to be m/4. You can understand why, because we have divided this whole square in 4 equal parts, right? And hence each part will have the same mass, that is m/4. So that's why the mass of cut part is going to be m/4. So small m का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? m/4 हो गया, ठीक है। और फिर x2 कितना होगा बताओ? x2 तो वो जो है ये डिस्टेंस होगा, कट पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है तो उसका हमको लोकेशन ढूंढना पड़ेगा इधर। तो ये लोकेशन यहाँ पे होगा, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आएगा? ये उसका x कोऑर्डिनेट होगा और ये उसका y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि दिस डिस्टेंस हैज टू बी फाउंड आउट, हाउ मच इट विल बी। सी, ये सीधी बात है कि अगर ये पूरा जो डिस्टेंस है वो अगर हम मान लेते हैं a है, तो फिर ये जो आधा डिस्टेंस है वो जरूर टू होगा, यस। और फिर ये जो डिस्टेंस है ये अगर हमको चाहिए तो वो एक्चुअली a/4 होगा, समझा कैसे? a/4, okay. And then we will be able to use it here in the formula. Now just use the formula. X dash is going to be actually equal to capital M into x1 minus small m into x2, which is divided by capital M minus small m, where capital M is capital M only and x1 is going to be 0 here, minus small m is going to be m/4, no doubt, and x2 is also going to be a/4, समझा कैसे? तो ये a/4 हो गया, and that is to be divided by capital M minus m/4 again, so that we can just simplify this further and get this simplified as, तो देखो ये बन रहा है simply m/4 into a/4, keep it as it is,
m/4 into a/4, and that is to be divided by m minus m/4. How much it is? 3m/4, right? So this is 3m/4. One minus sign will also be there. Don't forget that. Okay, हाँ, yes, minus sign will be there. Okay, okay. चलो अभी इसमें देखो m/4 जो है वो सीधा कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा? देखो ये m/4 अगर कैंसिल हो गया तो हमको मिलेगा सिंपली x dash, which is going to be equal to, yes, a/4 divided by 3. So it is minus of a/4 upon 3. How much it is actually? It's going to be minus of a/12, right? Okay, this is the first thing. Now you have to think further. अभी और आगे जाके हमको इसका y कोऑर्डिनेट भी तो निकालना है. Yes, y कोऑर्डिनेट भी निकालना है. तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है हमको. y dash is going to be actually equal to capital M into x1, sorry, y1, okay, minus small m into y2, okay, and that is to be whole divided by capital M minus small m. ठीक है, अभी इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या बनेगा. तो कैपिटल M तो ठीक है, कैपिटल M ही रहने वाला है, नो डाउट, बट y1 जो है वो 0 बनेगा. समझा क्यों? क्योंकि ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था? ओरिजिन पे. तो बड़े पूरा जो बॉडी है कट करने से पहले उसका जो सेंटर ऑफ मास था उसको ही हमने ओरिजिन मान लिया है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे जरूर कैपिटल M इंटू 0 आएगा, माइनस स्मॉल m के बदले तो ऑब्वियसली कैपिटल M/4 ही आने वाला है. दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय y2. अभी y2 मतलब क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ कट पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कट पार्ट. अब ये जो कट पार्ट है उसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कितना है? ये देखो, ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? यही तो है. अभी ये जो y कोऑर्डिनेट उसका है वो तो निगेटिव रहने वाला है क्योंकि वो ओरिजिन से नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है, इसलिए ये जो डिस्टेंस है वो माइनस a/4 रहेगा. समझा ठीक से? तो ये माइनस a/4 हमको यहाँ पे रखना है y2 के बदले, करेक्ट है? तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ a/4. ओके, एंड देन विल बी डिवाइडेड बाय कैपिटल M minus small m. Small m is again m/4, no doubt. So if we simplify this still further, then we can get this as y dash is equal to, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा. यहाँ पे याद रखो ठीक से, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होके वो कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, और इसलिए यहाँ पे आएगा m/4 into a/4, and that is to be whole divided by 3m/4. ओके, सो दैट इसमें फिर से एक बार हम यहाँ पे m/4 जो है वो कैंसिल कर सकते हैं आराम से. ये देखो, ये m/4, ये m/4 गया, तो अगर वो कैंसिल कर दिया तो बाकी जो हमको बचेगा, तो वी कैन से दैट y dash will actually become equal to simply a/4 divided by 3, which is going to be actually equal to a/12, correct है? a/12, and hence we can get this simplified as a/12, and his x dash is actually going to be minus of a/12. So finally, what are the coordinates of center of mass of the cut part, sorry, remaining part? So coordinates are minus of a/12 comma a/12, that's all. So these are the coordinates of center of mass of the remaining chunk. Okay, one more thing to understand here, that we can find out the center of mass of this cut part using another method also. एक और एक मेथड है जो कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट सिस्टम. देखो, कंपोजिट सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, तो मतलब अभी इस बॉडी को हम 3 बॉडीज का बना हुआ मान सकते हैं. समझो, ये बॉडी को हमने 3 बॉडीज का बना हुआ अगर मानते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला जो बॉडी है वो ये हम कंसिडर कर सकते हैं, दूसरा बॉडी जो है वो ये कंसिडर कर सकते हैं, और तीसरा जो बॉडी है तो वो ये है, ऐसा हम मान सकते हैं. तो इस तरह से ये 3 बॉडीज का ये पूरा बॉडी बना हुआ है. तो कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर हमको निकालना है तो क्या करना होता है हमको?
उसके लिए तीनों जो पार्ट्स है, तो उन तीनों पार्ट्स का सेंटर ऑफ मास हमको इंडिविजुअली निकालना है और उन सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो उससे भी हमको पूरे कंपोजिट बॉडी का सेंटर ऑफ मास आराम से मिल जाता है। तो देखो विल ट्राई हियर। अभी सबसे पहले मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ। तो वो होंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ना वो, इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे a/4 कॉमा a/4। यस, एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट हियर? दे आर अगेन minus of a/4 and a/4, no doubt. And at the same time this point is again a center of mass of this body here, so it will have the coordinates that is minus of a/4 and minus of a/4 again. So here these are the coordinates of center of mass. Okay, तो ये तीन center of mass जो है, तीन bodies के तीन center of mass है, but every body has the mass that is 1/4 of the mass of the whole body, right? So this body will have the mass of m/4, right? This body will have the mass of m/4, and at the same time this body also has the mass of m/4. And now in order to find out the center of mass of three particle system, you will have to use this formula, that is x coordinate of that center of mass is actually, देखो इधर ये m1x1 plus m2x2 okay plus m3x3, and that is to be divided by m1 plus m2 plus m3, करेक्ट है? तो अगर ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया तो व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्चुअली इज, देखो m1x1, m1 मतलब क्या है यहाँ पे, ये देखो ये पहले वाले बॉडी का मास जो कि m/4 है। हर एक बॉडी का मास तो वैसे भी m/4 है, तो इसलिए वो कॉमन भी हम ले सकते हैं। तो चलो ठीक है, m/4 into x1, what is x1 here? See it here, a/4 is going to be x1 here, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा a/4, okay, plus here it is m2 which is again m/4 into x2 which is minus of a/4, check करो देखो ठीक से, minus of a/4, and last is m/4 once again, and that is to be whole divided multiplied by x3 which is minus of m/4 a/4 again, so here it will be minus of a/4, and that is whole to be divided by m1 plus m2 plus m3, मतलब ही क्या, तो वो बनेगा m/4 plus m/4 plus m/4, okay, and then it can be written as, चलो m/4 को हम कॉमन अगर ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, सिंपली a/4 minus a/4 and minus a/4, and that is to be whole divided by 3 times of m/4, देखो ठीक से 3 times of m/4, if you cancel this m/4 and this a/4 also, then we will be left with simply minus of a/4 divided by 3, which is going to be actually minus a/12 only, which is already we have got it using this first method, बराबर? And in the same way y coordinate can also be found out by using this formula, y coordinate of center of mass which is going to be actually equal to m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3, and that is divided by m1 plus m2 plus m3, and we have to use m1 m2 m3 in the same way as we have used it here. Okay, and x1 y1 and y2 and y3 are to be replaced here. This is y1, this is going to be y2 and this is going to be y3. तो अगर हमने ये सारे रिप्लेस किए वैल्यूज तो हमको फिर से एक बार यही फॉर्मूला मिलेगा, यही रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल नो प्रॉब्लम. सो दिस हैपेंस, दिस इज गोइंग टू बी द एक्चुअली टेक्निक. तो ये एक टेक्निक है हमने सीखा आज, तो जिसके अंदर हमने देखा कि हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ remaining body when some part is cut from the another body. Okay. ओके, अभी एक मिनट में हम और एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर बेस्ड जो होता है.
ओके, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करके देखेंगे। ओके, देखो। यस, ओके। तो देखो अभी ठीक से, सपोज हमारे पास एक स्पीयर है। ओके, ये समझो स्पीयर है हमारे पास, और उसमें से हमने और एक स्पीयर कट किया, लेकिन वो स्पीयर जो है उसका रेडियस r/2 नहीं है, बल्कि r/3 है। देखो अभी, दिस इज एक्चुअली अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट इज समवॉट डिफरेंट वन। तो ये जो स्पीयर हमने कट किया है उसका रेडियस r/2 नहीं बल्कि r/3 है, और उसका जो एक पॉइंट है वो इसके साथ टेंजेंशियल है, ऐसे देखो, ये इस टाइप का वो स्पीयर है। तो ऐसे वाले स्पीयर का ये जो हमने जैसे कट कर दिया, तो ऐसे कट पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब बचे हुए जो पार्ट है, तो उसका सेंटर ऑफ मास हमको ढूंढ के निकालना है। समझ में ठीक से? ये सपोज ये पूरा, सॉरी, ये मैंने कट करने के बाद जो बनता है ये पार्ट है, ठीक है। ये देखो, अभी इस वाले पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास मुझे ढूंढना है। उसके लिए मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। सपोज मैं एज्यूम करता हूँ कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और अभी ये जो कट पार्ट है उसका रेडियस एक्चुअली r/3 रहने वाला है। याद रखो ठीक से, इट इज नॉट r/2 बट इट इज r/3। एंड सपोज द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी कैपिटल M। ओके, and we want to find out the center of mass of the remaining chunk. How will you get that? Can you find it out? We can find it out easily. अच्छा, मुझे बताओ सबसे पहले, ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, x डैश इज इक्वल टू, देखो, कैपिटल M इंटू x1 माइनस स्मॉल m इंटू x2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M माइनस स्मॉल m, बराबर। अभी इसके अंदर कैपिटल M तो चलो कैपिटल M ही रहने वाला है, और x1 भी बाय डिफॉल्ट हमने जबकि ओरिजिन सेंटर पे ही लिया, तो इसलिए वो x1 0 बनने वाला है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट स्मॉल m? कैन वी से what will be small m? Can you find out in one step, in one shot? Yes, we can find it out, because we know that the mass of a sphere is always proportional to the volume, and volume means 4/3 pi r cube ना, that means mass is proportional to radius cube, correct है? तो जो मास है वो रेडियस के क्यूब के साथ प्रोपोर्शन में होता है। और यहाँ पे देखो, बड़े वाले स्पीयर का रेडियस कितना है? कैपिटल R है, और छोटे वाले स्पीयर का रेडियस कितना है? r/3 है। मतलब रेडियस यहाँ पे 1/3 बनने वाला है। अगर रेडियस 1/3 बन गया, मतलब रेडियस जो है वो R से r/3 चेंज हो गया, तो m का क्या होगा? इट विल बिकम 1/3 क्यूब ना। तो 1/3 का क्यूब कितना होता है? 1/27। यस, सो m विल चेंज इनटू m/27। देखो ठीक से, ये एक स्टेप में हमको मिल गया, देखो। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि स्मॉल m इज गोइंग टू बी एक्चुअली कैपिटल M/27। no need to do any calculations. Just by using simple logic we can understand how this small m will be actually capital M/27. Okay, but at the same time, what is x2? Can we say x2 कैसे निकाल सकते हैं? x2 is going to be the center of mass of cut part from the origin ना। तो origin से उसका जो डिस्टेंस है वो तो ये रहने वाला है। ये डिस्टेंस हम कहाँ से ढूंढेंगे? ये हम इसके लिए ये बात यूज करेंगे कि ये वाला डिस्टेंस तो हमको पता है कि नहीं ऑलरेडी, तो वो हम माइनस करेंगे
आर में से जो टोटल डिस्टेंस आर है उसमें से अगर हमने ये वाला जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो आर बाई 3 है उसको अगर हमने कट कर दिया तो हमको ये वाला पार्ट मिलने वाला है। तो x2 is actually going to r by 3. yes r minus r by 3 which is going to be 2r by 3, correct है? So this is going to be the x2. Okay, once you get x2 and small m you can just use this formula and get the answer finally. So you can get this x dash which is going to be actually equal to capital M into 0 minus small m which is m by 27 into x2 which is 2r by 3. That's it. And if we replace all these values here and also find out this small, capital M minus small m, so again it is capital M minus m by 27, right? So if we simplify this further then we can get it as 0 minus, अच्छा अभी इसमें देखो ठीक से m by 27 is kept as it is into ब्रैकेट में जो आ रहा है 2r by 3 उसको भी as it is रखो, ठीक है, and that is to be whole divided by m minus m by 27. How much it is? Actually it is 26 m by 27. 26 m by 27. Okay, and this is our x dash, right? Now just we can cancel this m by 27 from numerator and denominator so that we can get x dash to be left with, देखो इधर minus 2r by 3 divided by 26, right? Again we can cancel this 2 with this 26 here. 13. yes, तो 2 को अगर 26 के साथ कैंसिल कर दो तो 13 यहाँ पे बचेगा. Minus r by 39. yes, correct. So x dash will actually be equal to minus of r upon 39. This will actually be the final answer. अच्छा अगर तुमको एक क्वेश्चन पूछा जिसमें सेम सिचुएशन दिया है, देखो ठीक से, सपोज ये स्पीयर है और ये स्पीयर इसका ये x y कोऑर्डिनेट, ये y एक्सिस, x axis, and this is the origin where the center of mass of this sphere is already located. Okay, and the mass of the whole body sphere is capital M, and suppose the radius of this whole sphere is going to be capital R. Okay, now tell me, if suppose we cut another sphere from this body whose center, whose radius is again R by 3, but it is cut in this way. ये देखो ऐसे अगर उसको कट किया है हमने, मतलब it is not touching this edge here but it is passing through its center here, तो ऐसे केस में ये जो डिस्टेंस है वो r by 3 बन जाएगा और अकॉर्डिंगली हमको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है? तो इस टाइप का बॉडी जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा वो भी तुम ढूंढ के निकाल सकते हो आराम से. दैट विल बी योर क्वेश्चन फॉर होमवर्क. रिमेंबर ये हमको होमवर्क में करना है, ठीक है? समझ में आया ठीक से? ये स्पीयर में से, और इवन इससे भी आगे जाके तुम इस टाइप के बहुत सारे, अभी सपोज जैसे हमने यहाँ पे स्पीयर लिया है तो स्पीयर के बदले तुम डिस्क लेके देखो, डिस्क लेने से क्या होता है वो करके देखो और उससे तुमको समझ में आएगा कि सेंटर ऑफ मास किस तरह से शिफ्ट होता है. तो ये फॉर्मूला यूज करने का अगर प्रैक्टिस करेंगे 4-5 सम्स यूज करके तो वो फॉर्मूला तुम्हारा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. यू हैव टू प्रैक्टिस दिस फॉर्मूला बिकॉज मेनी क्वेश्चंस in JEE and NEET are asked on this formula itself. ये एक ही फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे कई बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ऑलरेडी. एक्चुअली ये भी क्वेश्चन जो मैंने अभी तुमको सॉल्व करके दिया वो भी एक्चुअली जेई में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसका क्या प्रैक्टिस करो एक आज के दिन में. दैट इज योर होमवर्क. सो वी विल स्टॉप हियर एंड विल मीट टुमारो in the next session. Okay. Thank you, sir. Okay.